हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि ईएमआरएस से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं हम उन क्वेश्चंस को सुन के ये ज़रूर उम्मीद लगा सकते हैं, ये ज़रूर अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चंस जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके द्वारा ही पूछा गया है। तो आइए एक एक करके ये 4-5 क्वेश्चंस है जो कि ईएमआरएस से जुड़े हैं, जो 2.0 का नोटिफिकेशन है जो कि बहुत जल्द हमें आता हुआ दिखाई देगा। उसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्ञानालय से, उसके जो रिप्लाईज है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगी। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए ईएमआरएस, मैं एक चीज बताना चाहूंगी आप लोगों को। देखिए जब ईएमआरएस का पहला फेज निकला था वहां पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उस समय लोग शायद ईएमआरएस को उतनी सीरियसली नहीं ले रहे थे, या ईएमआरएस के पोस्ट को, वैकेंसीज को वो लोग उस तरह से नहीं ले रहे थे, या उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे थे जैसे कि नवोदय है या जैसे केंद्रीय विद्यालय है। जब केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स निकलते हैं, नवोदय के एग्जाम्स होते हैं, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। हर कोई चाहता है कि बस किसी तरह से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए और मैं बस एंट्रेंस पा जाऊँ, मैं बस रुकिए एंटर कर जाऊँ नवोदय या फिर केंद्रीय विद्यालय। जब ईएमआरएस का फेज 1 निकला था बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं थे इसके बारे में। बहुत सारे लोग जो अवेयर थे वो उसका एग्जाम देना ही नहीं चाह रहे थे, या आप कह सकते हो शायद उन्होंने उतनी सीरियसली उसके एग्जाम को लिया नहीं। अब क्योंकि ईएमआरएस इतनी ज़्यादा चर्चा में है, ईएमआरएस के आप देख सकते हो ट्विटर पे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, लोग जान पा रहे हैं कि अच्छा हाँ ये भी जो कि है एक आप कह सकते हो रेसिडेंशियल स्कूल वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आ रहा है। आप ये देख सकते हो कि कैसे नेस्ट जो कि गवर्निंग बॉडी है किस तरह से जो कि है इसके वैकेंसीज निकल रही है, किस तरह से अच्छे लेवल पे जो कि है जो पे बैंड है वो काफ़ी अच्छा है, और जो लेवल ऑफर किया जा रहा है फिर चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए ऑफर किया जा रहा हो वो काफ़ी अच्छा है। एंड नॉनदलेस वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है या बिल्कुल इक्विवेलेंट है टू जो नवोदय वाले ऑफर करते हैं या जो कहीं ना कहीं केवीएस वाले ऑफर करते हैं। तो इसलिए इस बार जो कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू फेज 1। अब जो फेज 2 की वैकेंसी आएगी उसमें पहली चीज तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन सब ऐसे हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट टाइमर्स ही पूछते हैं, बट फिर भी मैं उसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी ने पूछा है मुझसे टेलीग्राम पे कि मैम ये लाइब्रेरियन जो है ये किसके अंदर फॉल करती है, ये किस कैटेगरी में, ताकि हम पे बैंड या फिर जो लेवल जो पे लेवल है हमें उसके बारे में अंदाजा मिल सके। देखिए लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो ऐसे तो आपको आएगी टीजीटी के ही अंदर, है ना। और जब आप टीजीटी की बात करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे काफी अच्छा जो पे लेवल है वो आपको मिलेगा। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। हाँ, टीजीटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो क्वालिफाइंग है, और ना सिर्फ वो क्वालिफाइंग है, यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है और एक और रीजनल लैंग्वेज है जहाँ पे आपको पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यानी अगर 10-10 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपको मिनिमम जो कि है 4 अंक लाने ज़रूरी है हर एक लैंग्वेज में, यानी हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हो उसमें। तो ये हो गया लाइब्रेरियन की बात कि भाई मैम लाइब्रेरियन किसके अंदर फॉल करेगा, ये टीजीटी के अंदर ही फॉल करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्टल वार्डन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मैम हॉस्टल वार्डन के लिए अगर हम ऑप्ट करना चाहें ईएमआरएस के अंदर तो मैम क्या ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या क्या मैम हमें ये एक अच्छा स्कोप प्रोवाइड करेगा। देखिए हॉस्टल वार्डन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आपका पे लेवल है वो लेवल 5 है। आप ये देखो जो सैलरी है आपकी वो 29,300 या 400 है, 29,300 ही आप मानो, 29,300 से शुरू है, और उसके सिवा जो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेगी वो अलग है। अब देखिए बहुत लोगों ने ये मुझसे पूछा कि मैम क्या हमें सिलेबस चेंज देखने को मिलेगा फेज 1 के मुकाबले। देखिए सिलेबस चेंज पे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं की गई है। अभी तक अगर इन्फॉर्मेशन नहीं सर्कुलेट की गई है, ट्विटर पे वैकेंसीज की बात चल रही है, इसका मतलब कि हमें जो स्टैंडर्ड पेपर है जो पिछले बार पूछा गया था उसी को बेस मान के चलना होगा। आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई चेंज इन सिलेबस देखने को मिलेगा। देखिए जब मैं हॉस्टल वार्डन की बात करूँ, किसी भी पोस्ट की बात करूँ, इररिस्पेक्टिव कि हाँ किसी स्पेसिफिक पोस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, आप देखो जो भी सिलेबस है
वो आपको मान के चलना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर का था वही है, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न होगा वही पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा। प्रीवियस ईयर का पेपर काफी ज्यादा स्टैंडर्ड था, तो आपको वो दिमाग में रख के ही अपने प्रिपरेशंस को कैरी ऑन करना पड़ेगा। टीजीटी के लिए भी देखिए काफी स्कोप है, आप किसी भी पोस्ट को देख लो, पीजीटी देख लो, काफी ज्यादा स्कोप है। सारे ही जो वैकेंसीज निकलेगी। किसी ने ये भी पूछा था कि मैम क्या हमें इस बार भी 10,000 वैकेंसी ही देखने को मिलेगी? देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब 38,000 टोटल वैकेंसीज की बात हुई है, जिसमें से कि लगभग 9,000 वैकेंसी जो कि पिछली बार निकल चुकी है, तो इस बार आपको 10,000 से प्लस ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप 12,000 से 13,000 वैकेंसी की उम्मीद कर सकते हो। बहुत लोगों ने फिर ये भी पूछा है कि मैम वैकेंसी कब तक आएगी, ये जो फेज 2 है इसके लिए हमें नोटिफिकेशंस कब तक देखने को मिलेगा? देखिए नोटिफिकेशंस आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, और आप ये मान भी सकते हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है नोटिफिकेशंस निकालने के बाद ये टाइम गैप को रिड्यूस कर दे और एग्जाम्स जल्दी कंडक्ट करा ले। पिछली बार भी जब सारे प्रिंसिपल्स जो ईएमआरएस स्कूल्स है, उन रिस्पेक्टिव ईएमआरएस स्कूल्स के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करवाई गई थी, वहां पे कितने वेकेंट सीट्स है, जो गलतियां हुई है रिस्पेक्टिव ईएमआरएस में, कहाँ पे ज्वाइनिंग लोगों ने ली है, रिपोर्ट किया है, नहीं किया गया, इन सब चीजों को जो कि काउंट करते हुए ही अब आगे वैकेंसीज निकाली जाएगी। आप देख रहे हो कि नेक्स्ट भी कितने एक्टिवली जो कि इनिशिएटिव्स लिए जा रहा है, कितने एक्टिवली जो कि है वो अपने काम को परफॉर्म कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पिछली बार जो गलतियां हुई है वो इस बार भी दोहराई जाएंगी। इनफैक्ट जो पिछली बार गलतियां हुई हैं उनको पूरी तरह से कर्ब करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए वैकेंसीज आपको 12 से 13,000 में देखने को मिलेगी। जो नोटिफिकेशंस है वो आपको बहुत जल्द आते दिखाई देगा। लाइब्रेरियन की पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो टीजीटी के अंदर फॉल करेगा, और क्योंकि टीजीटी के अंदर फॉल करा है इसलिए वहां पे लैंग्वेज पेपर जो कि क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज पेपर पहले करेक्ट होगा तब बाकी सेक्शंस करेक्ट किए जाएंगे। और लैंग्वेज में 3 होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पे। साथ ही साथ देखिए किसी ने जेएसए के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा था। देखिए जेएसए के कॉन्टेक्स्ट में ना सिर्फ आपका एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, बहुत सारे ऐसे लोग थे फेज 1 में जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया पर वो टाइपिंग में छट गए। तो देखिए ये चीज भी आपको ध्यान रख के चलना होगा कि आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है जेएसए के एग्जाम के लिए। इन सारे देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो लाइब्रेरियन है या हॉस्टल वार्डन है या टीजीटी की बात आप करो, टीजीटी में बीएड इंपॉर्टेंट है ना, हॉस्टल वार्डन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट है, जेएसए के लिए एग्जाम प्लस आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हर जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। किसी में आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए, किसी में आपके पास बीएड होना चाहिए, किसी में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री ही है जो इंपॉर्टेंस रखती है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और समय रहते आपको उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी। वैकेंसीज इस बार आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। जो स्टैंडर्ड पेपर पिछली बार था, जो पैटर्न पिछली बार था, आप बिल्कुल उस पर रिलाई करके चल सकते हो। ये लोग वैकेंसीज निकालने के बाद टाइम गैप रिड्यूस कर देंगे और एग्जाम्स जल्दी कंडक्ट कराएंगे, ऐसी भी पूरी उम्मीद आप रख सकते हो। तो प्लीज आप जो की है, जो भी बेसिक क्वेश्चंस थे मैंने आई थिंक उसका आंसर कर दिया है। ये सारे क्वेश्चंस मैं समझ रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे होंगे वही लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पिछली बार दे रखा है एग्जाम उनके दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। बट फिर भी मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना दिया ताकि मैं आपको ये भी बता सकूं कि देखिए जो एज लिमिट है, जो सिलेबस है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है वो सब तो आपको अपने स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपको ऐसे ही पता चल जाएगा जब आप नेट पे सर्च करोगे या जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेहनत करना होगा, आपके बदले कोई और मेहनत नहीं करेगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जितना इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस जानना है, जितना इंपॉर्टेंट क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया जानना है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेहनत करना भी है। तो प्लीज फोकस करें, प्लीज जस्ट स्टे पॉजिटिव, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल। जो भी इंफॉर्मेशन हम तक आएगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक सर्कुलेट कर दे हम वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।